नेगेटिव प्रेशर इन पाइप में भी रिजल्ट्स ऑफ द कैविटेशंस। समझते हैं कैविटेशंस के बारे में। अकर ड्यू टू द नेगेटिव प्रेशर इन अ पाइप, कैविटेशन अकर्स इन रिजल्ट फॉर्मेशंस ऑफ द वेपर बबल इन लिक्विड्स। वेपर बबल्स collapse and cause damage to the pipe, damage to the machines. So effect of cavitation की बात करते हैं, noise, vibration, reduce the efficiency system efficiency से commonly observed in pump, turbine और hydraulic system. Proper design and maintenance can be prevent cavitations. Additional information की बात करें तो laminar flow characterized by the smooth and orderly fluid movements occur at low velocity or low Reynolds numbers. Increased discharge refers to the higher flow rate of fluid in pipe, which is depends on the factors such as pressure, pipe diameter और fluid parameters. So final conclusion क्या हो जाएगा इसका? Negative pressure in pipe may result in cavitations. Which of following is correct expression for Darcy-Weisbach equations? तो ये होता है del P is equals to FL by D into rho B square by 2. ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो डार्सी-वेइसबach जो इक्वेशन होती हैं ये गिव्स देती हैं द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शंस इन पाइप फ्लो। जनरली फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं इसकी HF बराबर FLV स्क्वायर अपॉन 2GD होती हैं। ठीक है, जो हेड लॉस होता है HF फ्रिक्शन की वजह से होता है, F जो होता है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता है, लेंथ ऑफ पाइप होती है, डायमीटर D होता है, ये होता है, ये होता है। सो हेड लॉस कन्वर्ट इनटू द प्रेशर लॉस like delta P is equals to rho g HF, which is substitute HF value inside this. So delta P becomes rho g into FLV square upon 2GD. So कैंसिलिंग कर लेते हैं G को, तो ये डेल्टा P इक्वल्स हो जाएगा F इंटू LYD इंटू रो वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो फाइनल डार्सी-वेइसबach एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? डेल पी बराबर F इंटू LYD इंटू रो वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सो डेल्टा पी जो है प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा। डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर F होता है, L लेंथ ऑफ पाइप होती है, डायमीटर ऑफ पाइप होती है, और रो जो होता है डेंसिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। In pipe flow, the head loss due to friction can be minimized by the using smoother pipe material. ठीक है, तो अगर स्मूथर पाइप मटेरियल यूज़ करेंगे तो हेड लॉस आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप्स की बात करते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग द स्मूथर पाइप मटेरियल। स्मूथर पाइप हैव लोअर फ्रिक्शन फैक्टर्स, डिक्रीज एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, इन विच रिजल्ट्स व्हाट हैपन मोर एफिशिएंसी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, मोर लोअर पंपिंग कॉस्ट एंड अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो होता है पाइप लेंथ एंड डायमीटर इन्फ्लुएंस हेड लॉस बट आर नॉट एज डायरेक्टली इफेक्टिव एज स्मूथर पाइप मटेरियल इन मिनिमाइज फ्रिक्शन लॉसेस। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए। व्हाट इज़ द ड्राई वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ बेड कंक्रीट? सो 1.54 हो जाएगा। बेड वॉल्यूम कंक्रीट 1 मीटर क्यूब दे रखा है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट शुड बी टेकन एज 0.54% ऑफ द बेड वॉल्यूम। सो ये 1.54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। द वाटर सीमेंट रेशियो इन्फ्लुएंस बोथ द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज द कंक्रीट स्ट्रेंथ, गलत बात है, तो इसमें एक ही सही होएगा। स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये करेक्ट है। वाटर सीमेंट रेशियो significantly influence the strength and durability of concrete. Lower cement ratio which leads to the higher strength and lead to the better durability. Higher water cement ratio reduce strength and reduce durability. Statement 2 जो है वो incorrect है। Increasing water content ratio does not increase the concrete strength. It is typically decrease concrete strength. So reason क्या होता है? Excess water reduce होता है, reduce the bond between cement particle and weakens in the structure. तो कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वाटर सीमेंट रेशियो के। तो केयरफुल कंट्रोल की बात करें, वाटर सीमेंट रेशियो इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द डिजायर परफॉर्मेंस कैरेक्टराइज्ड ऑफ द कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द वाटर सीमेंट रेशियो।
Higher ratio can lead to the increased impermeability, concrete becoming more susceptible to the environmental damage, जो फ्रीज करता है थ्रो साइकिल और केमिकल अटैक के बारे में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो वाटर सीमेंट रेशो जो रिप्रेजेंट करता है क्या, रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कॉन्क्रीट मिक्स। लोअर रेशो